अनंत छुटकारा। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 वचन 1 से 12। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उससे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटे तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला वहां रह गया, और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहां गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप न करना। यीशु ने फिर उन लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु ने कितने पाप दूर किए? जगत के सारे पाप। यीशु ने हमें अनंत छुटकारा दिया है। यदि कोई भी यीशु पे उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करे तो संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो छुटकारा न पा सके। उसने हम सभी को छुड़ाया है। यदि कोई पापी है जो अपने पापों से पीड़ित है, तो वह यीशु ने अपने बपतिस्मा और क्रूस के द्वारा उसके सारे पापों से कैसे छुटकारा पाया है, उसकी गलतफहमी के कारण है। हम सभी को उद्धार के रहस्य में विश्वास करना चाहिए। यीशु ने बपतिस्मा के द्वारा हमारे सारे पाप ले लिए हैं, और क्रूस पर मृत्यु के द्वारा हमारे पापों का न्याय ले लिया है। आपको पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करना चाहिए। सारे पापों से अनंत छुटकारा। आपको उसके महान प्रेम पे विश्वास करना चाहिए जिसने आपको धर्मी बनाया है। यरदन में और क्रूस पर अपने आप के उद्धार के लिए जो किया उस पर विश्वास करना चाहिए। यीशु हमारे सारे छिपे पापों के बारे में जानता है। कई लोगों को पाप के विषय में गलत फहमी होती है। वो सोचते हैं कि कुछ पापों का छुटकारा नहीं मिलता है। यीशु ने सारे पाप से छुटकारा दिया है। इस संसार में ऐसा एक भी पाप नहीं है जिसका मूल्य उसने ना चुकाया हो, क्योंकि उसने संसार के सारे पापों को दूर किया है। इसलिए सत्य यही है कि अब कोई पापी नहीं है। क्या आपको समझ में आया कि सुसमाचार ने आपके सारे पापों से छुटकारा दिया है, आपके भविष्य के पाप भी? उसमें विश्वास करे और उद्धार पाए, और सारी महिमा परमेश्वर को दे। एक स्त्री जो व्यभिचार में पकड़ी गई। दुनिया में कितने लोग व्यभिचार करते हैं? सभी लोग। यूहन्ना 8 में एक स्त्री की कहानी है जो व्यभिचार में पकड़ी गई है, और हमने देखा कि किस प्रकार यीशु ने उसे बचाया। उसने जो अनुग्रह प्राप्त किया वो हम बांटना चाहते हैं। ऐसा कहना ज्यादा नहीं होगा कि हर एक मनुष्य अपने जीवन में किसी ना किसी स्तर पर व्यभिचार करता है। सारे व्यक्ति व्यभिचार करते हैं। यदि आप सोचते हैं कि ऐसा नहीं है, वो केवल इसलिए कि हम बार बार उसे करते हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि हम नहीं करते। क्यों? हम अपने जीवन में कई सारे व्यभिचार के साथ जी रहे हैं। यूहन्ना 8 में जो स्त्री है उस पर नजर डालू तो हमारे बीच में जिसने व्यभिचार न किया हो ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं। ऐसा कोई नहीं जिसने व्यभिचार न किया हो। वह स्त्री जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, ठीक वैसे ही हम सब ने वो पाप किया है, लेकिन हम सब ऐसा ढोंग करते हैं कि हमने कभी नहीं किया। क्या आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं गलत हूं? नहीं, मैं गलत नहीं हूं। अपने अंदर झांकिए। गली में महिला की ओर देखते हुए उनके विचारों और कार्य में किसी भी समय, किसी भी जगह वो व्यभिचार करते हैं। उनको एहसास नहीं होता कि वो ये कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनको मरते दम तक पता नहीं चलता कि उन्होंने अपने जीवन में अनगिनत व्यभिचार किए हैं। केवल जो पकड़े गए वो ही नहीं, लेकिन हम सब लोग जो अभी तक पकड़े नहीं गए। सारे लोग अपने विचारों में और कार्यों में व्यभिचार करते हैं। क्या यह हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है? क्या आप उदास हैं? लेकिन यही सत्य है।
हम केवल इसके बारे में सावधान हैं क्योंकि हम शर्मिंदा है। सत्य यही है कि इन दिनों में लोग हर समय व्यभिचार करते हैं, लेकिन ये महसूस नहीं करते कि वो ये कर रहे हैं। लोग अपनी आत्मा में भी व्यभिचार करते हैं। हम जो परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, इस पृथ्वी पर इस बात को समझे बिना ही रहे हैं कि हम आत्मिक व्यभिचार भी करते हैं। दूसरे ईश्वरों की आराधना करना आत्मिक व्यभिचार करने जैसा ही है, क्योंकि परमेश्वर ही केवल पूरी मनुष्य जाति का एकमात्र पति है। व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री हम सभी के जैसे ही एक मनुष्य थी, और जैसे हमने छुटकारा पाया है, वैसे ही उसने परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त किया। लेकिन पाखंडी फरूशियों ने उसके बीच में खड़ा किया और न्यायाधीश की तरह उस पर उंगली उठाई। वे उस पर पथराव करने की तैयारी में थे। वे उसे धमकाने और उसका न्याय करने की तैयारी में थे, जैसे कि वे खुद पवित्र हो और कभी भी व्यभिचार ना किया हो। साथ ही मसीहियों, जो लोग अपने आप को पाप का ढेर समझते हैं, वो कभी भी किसी का न्याय नहीं करते। उसके बदले वह जानते हैं कि उन्होंने भी जीवन भर व्यभिचार किया है और वे परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करते हैं, जिसके द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है। केवल वही जो इस बात को समझते हैं कि वे पापी है, जिन्होंने व्यभिचार किया है, वो परमेश्वर के सन्मुख में छुटकारा पाने के लायक है। परमेश्वर का अनुग्रह कौन प्राप्त करता है? परमेश्वर का अनुग्रह अयोग्य लोग प्राप्त करते हैं। जो व्यभिचार किए बिना शुद्ध जीवन जीते हैं, वह उसका अनुग्रह प्राप्त करता है। या फिर जो अयोग्य मनुष्य इस बात का स्वीकार करता है कि वह पापी है, वो परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करता है। जो अनुग्रह प्राप्त करता है, वो वही है जो उसके छुटकारे का प्रचार अनुग्रह प्राप्त करता है। जो लोग खुद की मदद नहीं कर सकते, जो कमजोर और निसहाय है, वही छुटकारा पाते हैं। वे वही लोग हैं जो उनके अनुग्रह में है। जो लोग सोचते हैं कि बिना पाप के है वह छुटकारा नहीं पा सकते, यदि छुटकारा पाने जैसा कुछ है ही नहीं, तो फिर वे छुटकारा कैसे पा सकते हैं? शास्त्री और फरीसी व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को यीशु के सामने लेकर आते हैं और बीच में खड़ा करके यीशु से पूछते हैं, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करे। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? क्यों वे स्त्री को यीशु के सामने लाए और उसको परखा? उन्होंने भी कई बार व्यभिचार किया था, लेकिन वे यीशु के द्वारा उसका न्याय करना चाहते थे और उसे मार डालना चाहते थे, जिससे यीशु पर दोष लगाया जा सके। यीशु जानते थे कि वे लोग क्या सोच रहे हैं और स्त्री के विषय में भी सब कुछ जानते थे। इसलिए उसने कहा, तुम में जो निष्पाप हो, वही पहले उसको पत्थर मारे। उसके बाद वे यह सुनकर शास्त्री और फरीसी, बड़ों से लेकर छोटे तक, एक एक करके निकल गए और यीशु और स्त्री को छोड़कर चले गए। जो बच गए वो शास्त्री और फरीसी थे, यानी कि धार्मिक अगुए। जैसे कि वे पापी नहीं थे, उस रीति से वह व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री का न्याय करने की तैयारी में थे। यीशु ने इस जगत में अपने प्रेम की घोषणा की है। वह प्रेम का मेजबान था। यीशु ने लोगों को भोजन दिया, मरे हुओं को जिलाया, विधवा के बेटे को जिलाया, बैतनिया के लाजरस को जिलाया, कोढ़ियों को चंगा किया और गरीबों के लिए चमत्कार किए। उसने पापियों के सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और उनका उद्धार किया। यीशु हमें प्रेम करता है। वह सर्वशक्तिमान है जो कुछ भी कर सकता है। लेकिन शास्त्री और फरीसियों ने सोचा कि वह उसका दुश्मन है, इसलिए वे स्त्री को उसके सामने लेकर आए और उसको परखा। उन्होंने पूछा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करे। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या सोचता है? उन्होंने सोचा कि वह उस स्त्री को पत्थर मारने के लिए कहेगा। क्यों? यदि परमेश्वर की व्यवस्था में लिखा है उस रीति से हमारा न्याय किया जाए, तो जिन्होंने व्यभिचार किया है उनको पथराव करके मार डालना चाहिए। सभी को पत्थर से मार डालना चाहिए और सभी नरक में जाने के लिए नियोजित है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। उसके बावजूद यीशु ने उनको पत्थर न मारने के लिए कहा। उसने कहा, तुम में जो निष्पाप हो, वही पहले उसको पत्थर मारे। क्यों परमेश्वर ने हमें व्यवस्था की 613 धाराएं दी हैं? हमें एहसास कराने के लिए कि हम पापी हैं। व्यवस्था क्रोध लाती है। परमेश्वर पवित्र है, इसलिए उसकी व्यवस्था भी पवित्र है। यह पवित्र व्यवस्था 613 धाराओं में हमारे पास आई। परमेश्वर ने हमें व्यवस्था की 613 धाराएं दी हैं, क्योंकि हमें एहसास कराती है कि हम पापी हैं।
हम अधूरे हैं। वह हमें सिखाती है कि हमें छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह की इच्छा रखनी चाहिए। यदि हम ये नहीं जानते और केवल व्यवस्था में जो लिखा है उस पर ही विचार करते हैं, तो हमें व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री की तरह पत्थर से मार डालना चाहिए। शास्त्री और फरीसी जो उसकी व्यवस्था के सत्य को नहीं जानते थे, उन्होंने शायद सोचा होगा कि वे स्त्री पर पत्थर फेंक सकते हैं, शायद हमारे ऊपर भी। लेकिन ऐसे ही पापी काम के लिए असहाय स्त्री पर पत्थर फेंकने की हिम्मत कौन कर सकता है? यदि वो व्याभिचार में पकड़ी गई हो, फिर भी इस जगत की कोई भी व्यक्ति उस पर पत्थर नहीं फेंकेगी। यदि स्त्री और हम सभी का न्याय व्यवस्था के मुताबिक किया जाए, तो हम साथ में स्त्री भी भयानक न्याय को पाएगी। लेकिन यीशु ने हमें जो पापी है, उनके हमारे पाप से, हमारे न्याय से बचा लिया। यदि परमेश्वर की व्यवस्था हमारे सारे पापों के लागू की जाए, तो हमसे कोई भी जीवित नहीं रह पाएगा। हम में से प्रत्येक का अंत नरक में होगा। लेकिन शास्त्री और फरीसी जिस तरह से व्यवस्था में लिखा गया था, उसी रीति से जानते थे। यदि उसकी व्यवस्था को सच्ची रीति से लागू किया जाए, तो जिस तरह उन्होंने दूसरों का न्याय किया था, ठीक उसी तरह वे भी मरते। वास्तव में परमेश्वर की व्यवस्था मनुष्य को दी गई ताकि उनको अपने पापों का एहसास हो, लेकिन उन्होंने सहन किया क्योंकि उन्होंने व्यवस्था को गलत तरीके से समझा था और उसका इस्तेमाल किया था। आज के फरीसी बाइबल के फरीसियों जैसे ही है, केवल जैसा लिखा है वैसा ही समझते हैं। उनको अनुग्रह, न्याय और परमेश्वर के सत्य के बारे में समझना चाहिए। उनको उद्धार पाने के लिए छुटकारे का सुसमाचार सीखना पड़ेगा। फरीसियों ने कहा, व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें, अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने आत्मविश्वास से पत्थरों को पकड़ के पूछा। उन्होंने जरूर सोचा होगा कि इस विषय में कहने के लिए यीशु के पास कुछ नहीं होगा। वे यीशु के प्रत्युत्तर का इंतजार कर रहे थे। यदि यीशु ने व्यवस्था के मुताबिक न्याय किया होता, तो वे उसको भी पत्थर से मारते। उनका उद्देश्य यीशु और स्त्री दोनों को पत्थरों से मारने का था। यदि यीशु ने स्त्री को पत्थरों से मारने के लिए मना किया होता, तो उन्होंने कहा होता कि यीशु ने परमेश्वर की व्यवस्था का अपमान किया है और उसे इस निंदा के लिए मार डाला होता। यह एक भयानक साजिश थी। लेकिन यीशु झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा और उन्होंने उससे पूछा, तू क्या कहता है? तू भूमि पर क्या लिखता है? हमारे प्रश्न का उत्तर दे, तू क्या कहता है? उन्होंने यीशु की ओर अपनी उंगली उठाई और उसे परेशान किया। फिर यीशु ने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो, वही पहले उसको पत्थर मारे। फिर झुककर भूमि पर लिखने लगा। जिन्होंने यह सुना, वह अपने अंतःकरण के लिए दोषी ठहरे, परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटे तक एक एक करके निकल गए और अकेले यीशु को और बीच में खड़ी स्त्री को छोड़ के चले गए। तुम में जो निष्पाप हो, वही पहले उसको पत्थर मारे। पाप कहां दर्ज होते हैं? हमारे हृदय के पट पर और कर्मों की किताब में। यीशु ने उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो, वही पहले उसको पत्थर मारे, और उसने भूमि पर लिखना जारी रखा। कुछ लोगों वहां से निकल गए। फरीसियों जिन्होंने पाप किया था, उन्होंने पहले जाने की जरूरत थी। छोटे भी वहां से चले गए। मान लीजिए कि यीशु हमारे बीच में खड़ा होता और हम स्त्री के इर्द गिर्द खड़े होते। यदि यीशु ने हमसे कहा होता कि हम में से कोई पहला पत्थर उस पर फेंके, तो आपने क्या किया होता? यीशु भूमि पर क्या लिख रहा था? परमेश्वर जिसने हमें बनाया है, वह हमारे पापों को अलग अलग जगह पर लिखता है। पहला, वह हमारे पापों को हमारे हृदय के पट पर लिखता है। जैसे कि यिर्मयाह 17 अध्याय वचन 1 में लिखा है, यहूदा का पाप लोहे की टांकी और हीरे की नोक से लिखा हुआ है, वह उनकी हृदय रूपी पटिया और उसकी वेदियों के सींगों पर भी खुदा हुआ है। परमेश्वर यहूदा के द्वारा हमसे बात करता है, जो हमारा प्रतिनिधि है। मनुष्य के पाप लोहे की टांकी और हीरो की नोक से लिखे हुए हैं, वह हमारे हृदय पट पर लिखे हुए हैं। यीशु झुका और भूमि पर लिखने लगा कि सभी लोग पापी हैं। परमेश्वर जानते हैं कि हम पाप करते हैं और वह हमारे पापों को हमारे हृदय पट पर लिखता है। सबसे पहले वो हमारे कर्मों, हमने किए हुए पापों को दर्ज करता है, क्योंकि हम व्यवस्था के सामने कमजोर हैं। जैसे पाप हमारे हृदय पर लिखे हुए हैं, इसलिए जब भी हम व्यवस्था की ओर देखते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हम पापी हैं। जब से उसने हमारे हृदय और अंतःकरण में उसे लिखे हैं, तब से हम जानते हैं कि उसने सामने हम पापी हैं। यीशु भूमि पर लिखने के लिए फिर से झुका
पवित्र शास्त्र ऐसा भी बताता है कि परमेश्वर के सामने हमारे सारे पाप कर्मों की किताब में दर्ज किए गए हैं, जो प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय वचन 12 में पाया जाता है। सभी पापियों के नाम और उनके पाप पुस्तक में लिखे हुए हैं। वह व्यक्ति के हृदय पट पर भी लिखे हुए हैं। हमारे पाप कर्मों की पुस्तक और हमारे हृदय पट दोनों जगह लिखे हुए हैं। जवान हो या वृद्ध, पापों को प्रत्येक व्यक्ति के हृदय पट पर लिखा गया है। इसलिए यीशु के सन्मुख में उसके पाप के विषय में कहने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। वो जिन्होंने स्त्री पर पत्थर मारने की कोशिश की थी, वे परमेश्वर के वचनों के आगे असहाय थे। हमारे पाप जो दो जगहों पर दर्ज किए गए हैं, वो कब मिटेंगे? जब हम अपने हृदय में यीशु के पानी और लहू के छुटकारे का स्वीकार करेंगे, तब वो मिट जाएंगे। हालांकि जब आप उसका उद्धार प्राप्त करते हैं, तब कर्मों की पुस्तक में लिखे आपके सारे पाप मिट जाते हैं और आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं, वे स्वर्ग में जाएंगे। उनके अच्छे काम, परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता के लिए किए हुए उसके कार्य को भी जीवन की पुस्तक में दर्ज किया गया है। उन्हें स्वर्ग में स्वीकार किया जाएगा। जिन लोगों को अपने पापों से छुटकारा मिला है, वे अनंत काल के स्थान में प्रवेश करेंगे। याद रखिए कि सभी लोगों के पाप दो जगहों पर दर्ज किए जाते हैं, इसलिए कोई भी परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकता। ऐसा कोई भी नहीं है जिसने अपने हृदय में पाप ना किया हो। सभी लोग पापी और अपूर्ण हैं। जिन्होंने अपने हृदय में यीशु के छुटकारे को स्वीकार नहीं किया, वे अपने पापों के बारे में चिंता करते हैं। वे विवस्त होते हैं। वे अपने पापों के कारण परमेश्वर और दूसरों से डरते हैं। लेकिन जिस पल वे अपने हृदय में पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करेंगे, तब उनके हृदय पट पर और कर्मों की पुस्तक में लिखे हुए सारे पाप मिट जाएंगे। वे अपने सारे पापों से बच जाएंगे। स्वर्ग में जीवन की पुस्तक है। जो लोग पानी और आत्मा से छुटकारे के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, उनके नाम उस पुस्तक में लिख गए हैं। इसलिए वे स्वर्ग में प्रवेश कर पाएंगे। वे स्वर्ग में इसलिए प्रवेश नहीं कर पाएंगे कि उन्होंने इस जगत में कोई पाप नहीं किया, बल्कि इसलिए प्रवेश कर पाएंगे कि उन्होंने पानी और आत्मा के छुटकारे पर उनके विश्वास के द्वारा अपना छुटकारा हुआ है। यह विश्वास की व्यवस्था है जो रोमियो अध्याय 3 वचन 27 में लिखा हुआ है। साथ ही मसीहियों, शास्त्री और फरोशियों व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री के जैसे पापी थे। वास्तव में उन्होंने शायद ज्यादा पाप किए होंगे, क्योंकि वे पापी नहीं है, इस बात का विश्वास करने के द्वारा उन्होंने खुद को और लोगों को धोखा दिया था। धार्मिक अगुवे औपचारिक अनुमति वाले चोर हैं। वे आत्मा के चोर थे। दूसरे शब्दों में, जीवन के चोर थे। वे खुद छुटकारा पाए हुए नहीं थे, फिर भी दूसरों को आधिकारिक तौर पर सिखाने की हिम्मत करते थे। कोई भी ऐसा नहीं है जिसने व्यवस्था के मुताबिक पाप ना किया हो, लेकिन फिर भी इंसान धर्मी बन सकता है। इसलिए नहीं कि उसने पाप नहीं किया, लेकिन इसलिए कि उसने सारे पापों से छुटकारा मिल गया है। ऐसे व्यक्ति का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है या नहीं लिखा। लोग जीवन भर बिना पाप किए नहीं रह सकते, इसलिए पुस्तक में नाम लिखवाने के लिए उन्हें अनंत छुटकारा पाना चाहिए। स्वर्ग में आपका स्वीकार होगा कि नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप सच्चे सुसमाचार पर विश्वास करते हैं या नहीं करते। आप यीशु के उद्धार को स्वीकार करते हो या नहीं करते, यह इस बात पर परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करेंगे। जो स्त्री पकड़ी गई थी, उसका क्या हुआ? शायद उसने अपने घुटनों पर आके अपनी आंखें बंद कर ली होगी, क्योंकि उसे मालूम था कि वो मरने वाली है। वो शायद डर और पछतावे के कारण रो रही होंगी। लोग जब मौत का सामना करते हैं, तब खुद के साथ ईमानदार बन जाते हैं। अरे परमेश्वर, मुझे मरना है, ये ठीक ही है। कृपा करके मेरी आत्मा को तेरे हाथों में स्वीकार कर और मुझ पर दया कर। कृपा करके मुझ पर दया कर यीशु। वह छुटकारे के प्रेम के लिए यीशु से विनती करती है, परमेश्वर, यदि तू मेरा न्याय करेगा तो मेरा न्याय होगा, और जो तू कहेगा कि मैं पाप रहित हूं तो मेरे पाप मिट जाएंगे। मैं तुझ पर निर्भर करता हूं। उसने शायद ये सभी बातें कही होंगी। उसने शायद अंगीकार किया होगा कि सब कुछ यीशु पर निर्भर है। जिस स्त्री को यीशु के सामने लाया गया था, उसने ऐसा नहीं कहा कि मैंने बुरा किया है, कृपा करके मेरे व्यभिचार को माफ कर दो, लेकिन उसने कहा, कृपा करके मेरे पापों से मेरा उद्धार कर। यदि तू मेरे पापों से छुटकारा देगा तो मैं बच जाऊंगी, यदि तू नहीं करेगा तो मैं नरक में जाऊंगी।
मुझे तेरे छुटकारे की जरूरत है, मुझे परमेश्वर के प्रेम की जरूरत है और मुझे परमेश्वर की दया की जरूरत है। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने पापों का अंगीकार किया। और यीशु ने उससे पूछा, हे नारी, वे कहां गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने भी नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। यीशु ने उस पर दंड की आज्ञा नहीं दी, क्योंकि यीशु ने यरदन में अपने बपतिस्मा के द्वारा पहले से ही उसके सारे पापों को ले लिया था और वह पहले से ही छुटकारा पाई हुई थी। अब उस स्त्री को नहीं, लेकिन यीशु को उसके पापों के लिए न्याय का सामना करना था। उसने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। क्या उसने यीशु से दंड की आज्ञा पाई? नहीं पाई। यह स्त्री यीशु में उद्धार से आशीषित थी। वह अपने सारे पापों से छुटकारा पा चुकी थी। हमारे प्रभु यीशु हमसे कहते हैं कि उसने हमारे सारे पापों का छुटकारा दिया है और इसलिए हम सब धर्मी हैं। वह बाइबल में भी हमें यही कहता है। हमारे पाप जो उसने यरदन में ले लिए थे, उसका मूल्य चुकाने के लिए वो क्रूस पर मरा। वो हमसे स्पष्ट रूप से कहता है कि जो कोई उसके बपतिस्मा के छुटकारे और क्रूस के न्याय पर विश्वास करता है, उन सभी लोगों को वो छुटकारा देता है। हम सभी को यीशु के लिखित वचन की ओर आगे बढ़ते रहना है और उसकी जरूरत भी हमें है। फिर हम सभी को छुटकारे का आशीष मिलेगा। परमेश्वर, आपके सन्मुख मेरी कोई योग्यता नहीं है, मुझ में कुछ भी अच्छा नहीं है। मेरे पास आपको दिखाने के लिए पाप के अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मेरे छुटकारे का प्रभु है। उसने यरदन में मेरे सारे पापों को ले लिया और क्रूस पर उसका प्रायश्चित किया। उसने अपने बपतिस्मा और अपने लहू के द्वारा मेरे सारे पापों को ले लिया। मैं तुझ पर विश्वास करता हूं प्रभु। इस तरह आपको उद्धार मिला है। यीशु हमें दोषी नहीं ठहराता। उसने हमें परमेश्वर के बच्चे बनने का अधिकार दिया था। जो पानी और आत्मा से छुटकारे पर विश्वास करते हैं, उसने उनके सारे पाप ले लिए और उनको धर्मी बनाया है। प्रिय मित्र, स्त्री को छुटकारा मिला। जो स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई थी, वो हमारे प्रभु यीशु के छुटकारे से आशीषित हुई। हम भी उसके समान आशीषित हो सकते हैं। जो कोई अपने पाप को जानते हैं और परमेश्वर से अपने लिए दया मांगते हैं, और जो कोई भी यीशु के पानी और आत्मा के छुटकारे पर विश्वास करता है, वे लोग परमेश्वर की ओर से छुटकारे का आशीष प्राप्त करेंगे। जो लोग अपने पाप परमेश्वर के आगे अंगीकार करते हैं, वो छुटकारा पाएंगे। लेकिन जिनको खुद के ही पापों का एहसास नहीं, वो छुटकारे का आशीष कभी नहीं प्राप्त करेंगे। यीशु जगत के पापों को उठा लेता है। जगत का कोई भी व्यक्ति यीशु पर विश्वास करके छुटकारा पा सकता है। यीशु ने स्त्री से कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। उसने कहा कि वह उस पर दंड की आज्ञा नहीं देता, क्योंकि यीशु के बपतिस्मा के द्वारा पहले से ही उसके सारे पाप यीशु ने ले लिए थे। उसने हमारे सारे पाप अपने ऊपर उठा लिए और हमारे बदले उसका न्याय किया गया। हमें यीशु के सन्मुख में छुटकारा पाना है। क्या बड़ा है, परमेश्वर का प्रेम या परमेश्वर का न्याय? परमेश्वर का प्रेम बड़ा है। जिनके हाथों में पत्थर थे, वो फरीसी और आज के धार्मिक अगुवे व्यवस्था के शाब्दिक रीति से व्याख्या करते हैं। वह मानते हैं कि व्यवस्था हमें कहती है कि व्याभिचार मत कर, और यदि जो कोई भी ऐसा पाप करे तो उसे पत्थर से मार डालो। जब वे व्याभिचार न करने का ढोंग करते थे, तब वे चोरी छुपी से स्त्री पर नजर डालते थे। वे ना ही तो छुटकारा पा सकते हैं और ना ही तो उद्धार पा सकते हैं। फरीसियों और शास्त्री इस जगत के नैतिकतावादी थे। वह वे नहीं थे जिनको यीशु ने बुलाया था। उन लोगों ने कभी भी यीशु से नहीं सुना, मैं तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता। केवल वह स्त्री जो व्याभिचार में पकड़ी गई थी, उसने उस आनंददायक शब्दों को सुना। यदि आप उसके प्रति ईमानदार है, तो आप भी उसके समान आशीषित हो सकते हैं। परमेश्वर, मैं जीवन भर व्याभिचार करता हूं। मुझे इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं बार बार वह करता हूं। मैं इसे पाप हर दिन कई बार करता हूं। जब आपका व्यवस्था और वास्तविकता का स्वीकार करते हैं कि हम पापी हैं और हमें मरना ही चाहिए, और ईमानदारी से परमेश्वर का सामना करते हैं और कहते हैं, परमेश्वर, मैं ऐसा ही हूं, कृपा करके मुझे बचाइए, तब परमेश्वर हमें अपने छुटकारे से आशीषित करेगा। यीशु ने प्रेम, पानी और आत्मा के सुसमाचार ने परमेश्वर के न्याय के ऊपर जीत हासिल की है। मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। वो हमें दोषी नहीं ठहराता। वो कहता है, तू छुटकारा पा चुका है। हमारा प्रभु यीशु मसीह करुणा का परमेश्वर है। उसने हमें जगत के सारे पापों से छुड़ाया है।
हमारा परमेश्वर न्याय का परमेश्वर है और प्रेम का परमेश्वर है। पानी और आत्मा का प्रेम उसके न्याय से भी अधिक है। उसका प्रेम उसके न्याय से भी अधिक है। क्यों वह हम सबको छुटकारा देता है? क्योंकि उसका प्रेम उसके न्याय से भी अधिक है। यदि परमेश्वर ने अपने न्याय को पूरा करने के लिए अपने निर्णय को लागू किया ना होता, उसने सारे पापियों का न्याय किया होता और उनको नरक में भेज दिया होता। लेकिन यीशु के प्रेम के कारण जो हमें सारे न्याय से बचाता है, वह अधिक है। परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु को भेज दिया। यीशु ने हमारे सारे पाप अपने ऊपर उठा लिए और हमारे लिए उसने न्याय को प्राप्त किया। अब जो कोई यीशु पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करेगा, वह उसका संतान और धर्मी बनेगा। उसका प्रेम उसके न्याय से अधिक है, इसलिए उसने हम सबको छुड़ाया है। हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना ही चाहिए कि उसने अपने न्याय से हमारा फैसला नहीं किया। एक बार यीशु ने शास्त्री, फरीसियों और उनके चेलों को कहा, इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। ये बात मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 9 वचन 13 में पाई जाती है। कुछ लोग अभी भी गाय और बकरे को मारते हैं और परमेश्वर को अर्पण करते हुए प्रार्थना करते होंगे, परमेश्वर हर दिन मेरे पाप माफ कीजिए। परमेश्वर बलिदान नहीं चाहता, लेकिन वो पानी और आत्मा के छुटकारे पर विश्वास को चाहता है। वो इच्छा रखता है कि हम छुटकारा पाए और मुक्त हो जाए। वो हमें अपना प्रेम देना चाहता है और हमारे विश्वास का स्वीकार करना चाहता है। क्या आप सब यह देख सकते हैं? यीशु ने हमें अपना संपूर्ण उद्धार दिया है। यीशु पाप को धिक्कारता है, लेकिन मनुष्य जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए हैं, उनसे बहुत प्रेम करता है। सृष्टि की रचना करने से पहले ही उसने हमें अपनी संतान बनने का और बपतिस्मा और लहू के द्वारा हमारे सारे पापों को मिटाने का फैसला कर लिया था। परमेश्वर ने हमें छुटकारा देने, यीशु में वस्त्र पहनाने के लिए और अपनी संतान बनाने के लिए हमारी सृष्टि की है। यह हमारे लिए, उसकी सृष्टि के लिए उनका प्रेम है। यदि परमेश्वर केवल अपनी व्यवस्था के मुताबिक हमारा न्याय करे, तो हम पापियों को मरना पड़ेगा। लेकिन उसने हमें बपतिस्मा और क्रूस पर उसके बेटे के न्याय के द्वारा हमारा छुटकारा किया है। क्या आप विश्वास करते हैं? आइए पुराने नियम में इसकी पुष्टि करते हैं। हारून अपने दोनों हाथ बकरे के सिर पर रखता है। कौन उनके प्रतिनिधि के रूप में इज़राइल के पापों को जीवित बकरे पर धरता है? महायाजक। इस जगत के सारे पापों का पुराने नियम की स्थापित व्यवस्था पर विश्वास के द्वारा और नए नियम के बपतिस्मा के द्वारा प्रायश्चित किया गया था। पुराने नियम में इज़राइल के सारे वार्षिक पापों का महायाजक के द्वारा प्रायश्चित किया जाता था, जो निर्दोष बकरे के सिर पर हाथ रखता था। लेवी व्यवस्था की किताब अध्याय 16 वचन 21। और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इजरायलियों के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों अर्थात उनके सारे पापों को अंगीकार करे और उनको बकरे के सिर पर धरकर उसको किसी मनुष्य के हाथ जो इस काम के लिए तैयार हो, जंगल में भेज के छुड़वा दे। इस रीति से पुराने नियम में वे प्रायश्चित करते थे। हर दिन के पापों से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति निर्दोष भेड़ या बकरा तंबू के पास लाता था और वेदी पर उसको चढ़ाता था। वहां बलि के सिर पर अपने हाथ रखता और उसके पाप बलि के ऊपर चले जाते थे। उसके बाद उस बलिदान को मारते थे और याजक उसके लहू को वेदी के सींगों पर छिड़कता था। वेदी के चारों कोने पे सिंग थे। सिंग कर्मों की पुस्तक को दर्शाते हैं, जो प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 वचन 12 में लिखा हुआ है। बलिदान के बचे हुए लहू को भूमि पर भी छिड़का जाता था। भूमि मनुष्य के हृदय को दर्शाती है, क्योंकि मनुष्य को मिट्टी से बनाया गया था। इसी रीति से लोग अपने हर दिन के पापों का प्रायश्चित करते थे। हालांकि वे हर दिन पाप बलि को नहीं चढ़ा सकते थे, इसलिए परमेश्वर ने उनके वार्षिक पापों के लिए साल में एक बार प्रायश्चित करने की अनुमति दी। यह 7वें महीने के 10वें दिन किया जाता था, यानी कि प्रायश्चित के दिन। उस दिन महायाजक सारे इजरायली लोगों का प्रतिनिधि 2 बकरों को लाता था और लोगों के सारे पाप उस पर डालने के लिए वह अपने हाथों को उसके ऊपर रखता और इजराइल के लोगों के प्रायश्चित के लिए परमेश्वर के आगे उसकी बलि चढ़ाता था। लेवी व्यवस्था अध्याय 16 वचन 21। और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इजरायलियों के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों
अर्थात उनके सारे पापों को अंगीकार करे और उनको बकरे के सिर पर डाले। परमेश्वर ने प्रतिनिधि बनने के लिए महायाजक के रूप में हारून को चुना था। प्रत्येक मनुष्य को व्यक्तिगत तौर पर बलि के ऊपर हाथ रखने के बजाय सारे लोगों का प्रतिनिधि महायाजक पूरे साल के पापों को प्रायश्चित के लिए जीवित बकरे के ऊपर अपने हाथों के द्वारा रखता था। वो परमेश्वर के आगे इज़राइल के सारे पापों का वर्णन करता था। वो परमेश्वर, इज़राइल के तेरे संतानों ने पाप किया है, हमने मूर्तियों की आराधना की है, आपकी व्यवस्था को तोड़ा है, तेरा नाम व्यर्थ में लिया है, दूसरी मूर्तियां बनाई और उसके ज्यादा उससे प्रेम किया। हमने विश्राम दिन को पवित्र नहीं माना, हमारे माता पिता का आदर नहीं किया, हत्या की है, व्याभिचार किया है, चोरी की, हम ईर्ष्या और झगड़े में लिप्त रहे। उसने सारे पाप सुने। परमेश्वर, इज़राइल के लोग या मैं, हम में से कोई भी तेरे व्यवस्था का पालन नहीं कर पाए। इन सारे पापों से छुटकारा पाने के लिए मैं इस बकरे के ऊपर अपने हाथ रखता हूं और उन सारे पापों को इस पर डाल देता हूं। महायाजक सभी लोगों के लिए बलि के ऊपर अपने हाथ रखता है और सारे पाप बलि के सिर पर डाल देते हैं। स्थापित व्यवस्था या हाथ रखने का मतलब है स्थानांतरित करना। लेवी व्यवस्था अध्याय 1 वचन 1 से 4 और लेवी व्यवस्था अध्याय 16 वचन 20 और 21 में लिखा है। पुराने नियम में प्रायश्चित कैसे किया जाता था? पाप बलि के सिर पर दोनों हाथ रखने के द्वारा। परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को बलिदान की पद्धति दी थी जिससे वे अपने सारे पापों को बलि के सिर के ऊपर डालकर छुटकारा पाते थे। परमेश्वर ने स्पष्ट किया था कि पाप बलि निर्दोष होनी चाहिए और मनुष्य की जगह पे पाप बलि को मरना होगा। पापियों का व्यक्तिगत तौर पर छुटकारा इसी रीति से होता था। हालांकि प्रायश्चित के दिन पाप बलि को मारा जाता था और उसका लहू पवित्र स्थान में ले जाया जाता था और 7 बार उसे दयासन पर छिड़का जाता था। इस प्रकार इज़राइल के लोग 7वें महीने के 10वें दिन पूरे साल के प्रायश्चित करते थे। महायाजक पवित्र स्थान में बलिदान को अर्पण करने के लिए अकेला जाता था, लेकिन लोग बाहर इकट्ठे होते थे और महायाजक के एपोद के बागा की कोर में बंधी सोने की घंटियों की आवाज सुनते थे। जब दयासन पर लहू का छिड़काव किया जाता था तब 7 बार घंटियां बजती थी। फिर लोग आनंद मनाते थे कि उनके पापों का प्रायश्चित हो गया है। घंटियों की आवाज आनंदित सुसमाचार के आवाज को सूचित करती है। यह सत्य नहीं है कि यीशु केवल चुनिंदा लोगों को ही प्रेम करता है और उनको ही छुटकारा देता है। यीशु ने एक ही बार में अपने बपतिस्मा से पूरे जगत के पापों को उठा लिया था। वो हमें एक ही बार में हमेशा के लिए छुटकारा देना चाहता था। हर दिन हमारे पापों का छुटकारा नहीं हो सकता, इसलिए एक ही बार में उनको दूर कर दिया गया। पुराने नियम में स्थापित व्यवस्था और पाप बलि द्वारा प्रायश्चित किया जाना था। सभी लोगों के सामने हारून अपने दोनों हाथ जीवित बकरे के सिर पर रखता और उस साल के दौरान लोगों ने किए पापों को सूचीबद्ध करता। वह इज़राइल के लोगों के सामने बकरे के ऊपर पापों को डालता था। जब महायाजक बकरे के सिर पर अपने दोनों हाथ रखता है, फिर पाप कहां जाते हैं? वह सारे पाप बकरे के ऊपर चले जाते हैं। फिर नियुक्त किए हुए व्यक्ति के द्वारा बकरे को भेज दिया जाता था। बकरे को उसके ऊपर इज़राइल से सारे पापों को लेके जंगल में ले जाया जाता था, जहां पानी या घास नहीं होती थी। फिर बकरे को कड़ी धूप में भटकना पड़ता था और अंत में वो मर जाता था। बकरा इज़राइल के पापों के कारण मरता था। यह परमेश्वर का प्रेम है, छुटकारे का प्रेम। उन दिनों में इस रीति से वे छुटकारा प्राप्त करते थे। लेकिन हम नए नियम के समय में जी रहे हैं। यीशु इस दुनिया में आया, उसे तकरीबन 2000 साल हो गए हैं। वह आया और उसने पुराने नियम के सारे वायदों को पूरा किया। वह आया और हमें अपने सारे पापों से छुटकारा दिया, हम सबको छुड़ाने के लिए। यीशु का अर्थ क्या है? यीशु का अर्थ है उद्धारकर्ता जो अपने लोगों को पाप से बचाएगा। आइए मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 20 और 21 पढ़े। जब वह इन बातों को सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले जाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा।
स्वर्ग के हमारे पिता ने हमारे सारे पापों को साफ करने के लिए अपने बेटे को इस दुनिया में भेजने के लिए कुमारी मरियम का शरीर उधार लिया। उसने मरियम के पास स्वर्गदूत भेजा और उसे कहा, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। उसका मतलब है कि मरियम जिस बेटे को जन्म देगी वह उद्धारकर्ता बनेगा। यीशु का मतलब है कि वह जो अपने लोगों का उद्धार करेगा, दूसरे शब्दों में उद्धारकर्ता। तो फिर यीशु हमें सारे पापों से किस प्रकार बचाएगा? यरदन में बपतिस्मा लेने के द्वारा यीशु ने जगत के सारे पापों को उठा लिया है। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उसे बपतिस्मा दिया, तब जगत के सारे पाप उस पर चले गए। आइए मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 13 से 17 पढ़े। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथों से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो, उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो, यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। हम सभी को पापों से छुटकारा देने के लिए यीशु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास गया। वह पानी में गया और अपने सिर को यूहन्ना के आगे रखा। यूहन्ना, अब मुझे बपतिस्मा दे। अब हमें सारी धार्मिकता को पूरा करना उचित है। मुझे जगत के सारे पापों को उठाना है और सारे पापियों को उनके पापों से छुड़ाना है। मुझे उनके पापों को बपतिस्मा के द्वारा उठाना जरूरी है। अब मुझे बपतिस्मा दे, अनुमति दे। इस रीति से धार्मिकता को पूरा करना उचित है। यीशु ने यरदन में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया। उसी पल हमारे पापों से जो छुटकारा देती है वह परमेश्वर की धार्मिकता पूरी हुई। इस रीति से उसने हमारे सारे पापों को उठा लिया। आपके सारे पाप यीशु पर डाल दिए गए हैं। क्या आप ये समझते हैं? यीशु का बपतिस्मा और आत्मा के छुटकारे पर विश्वास करो और उद्धार प्राप्त करो। कैसे सारी धार्मिकता पूरी हुई? यीशु के बपतिस्मा के द्वारा। परमेश्वर ने पहले इज़राइल को वायदा किया था कि पाप बलि के ऊपर दोनों हाथ रखने के द्वारा जगत के सारे पाप दूर हो जाएंगे। हालांकि सारे लोगों का बकरे के सिर पर हाथ रखना असंभव था, इसलिए परमेश्वर ने हारून को महायाजक बनने के लिए पवित्र किया, ताकि वह सारे लोगों के लिए बलि चढ़ा सके। इस तरह वह एक ही बार में सारे वार्षिक पापों को पाप बलि पर डाल देता था। यह उनकी बुद्धि और छुटकारे का सामर्थ्य है। परमेश्वर बुद्धिमान और अद्भुत है। पूरे जगत को बचाने के लिए उसने अपने बेटे यीशु को भेजा, इसलिए पाप बलि तैयार थी। अब सारी मनुष्य जाति के प्रतिनिधि के रूप में किसका होना जरूरी था, जो यीशु के सिर पर अपने हाथ रखे और जगत के सारे पाप उस पर डाल सके? वह प्रतिनिधि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने यीशु को भेजा, उससे पहले पूरी मनुष्य जाति के प्रतिनिधि को भेजा। वह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, मनुष्य का महायाजक। जैसे मत्ती अध्याय 11 वचन 11 में लिखा है, जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, केवल वही मनुष्य जाति का प्रतिनिधि था। उसने यूहन्ना को मनुष्य जाति के प्रतिनिधि के रूप में भेजा, ताकि वह यीशु को बपतिस्मा दे सके और जगत के सारे पापों को उस पर डाल सके। यदि पृथ्वी के 6 अरब लोग अभी यीशु के पास जाए और सभी लोगों को अपने पाप यीशु के ऊपर डालने के लिए यीशु के सिर पर हाथ रखना पड़े, तो यीशु के सिर की क्या हालत होगी? यदि इस पृथ्वी के 6 अरब लोगों को अपने हाथ यीशु के सिर पर रखने पड़े, तो वह दृश्य अच्छा नहीं होगा। कुछ उत्साही लोग इतनी जोर से दबाएंगे कि उसके सारे बार निकल आएंगे। इस प्रकार परमेश्वर ने बुद्धि से अपने प्रतिनिधि के रूप में यूहन्ना को चुना और जगत के सारे पापों को यीशु पर डाला, एक ही बार, हमेशा के लिए। मत्ती अध्याय 3 वचन 13 में लिखा है कि उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। तब यीशु 30 साल का था। यीशु के जन्म के 8 दिन बाद उसका खतना किया गया, और उस समय से वह 30 साल का हुआ तब तक उसकी बहुत ही कम जानकारी है। यीशु 30 साल का हो तब तक इंतजार करने के पीछे का मकसद यह था
कि पुराने नियम के मुताबिक उसे न्यायोचित स्वर्गीय महायाजक बनना था। व्यवस्था विवरण में परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि महायाजक के पद पर सेवा करने के लिए महायाजक कम से कम 30 साल का होना चाहिए। यीशु स्वर्गीय महायाजक था। क्या आप यह विश्वास करते हैं? नए नियम में मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 13 और 14 में लिखा है, उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथों से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। मनुष्य का प्रतिनिधि कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। तो फिर स्वर्ग का प्रतिनिधि कौन है? यीशु मसीह। प्रतिनिधि आपस में मिलते हैं, तो फिर बड़ा कौन? अवश्य स्वर्ग का प्रतिनिधि बड़ा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो बहुत ही निडर था, उन दिनों में उसने धार्मिक अगुवों को पुकार कर कहा, हे सांप के बच्चों, मन फिराओ, और तुरंत ही यीशु के आगे नम्र बन जाता है। मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। इस समय यीशु ने कहा, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। यीशु इस दुनिया में परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करने के लिए आया, और जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उसे बपतिस्मा दिया, तब वह पूरा हुआ। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत ही पानी में से ऊपर आया, और देखो, उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो, यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। जब उसने बपतिस्मा लिया, तब यह हुआ। जब उसने यूहन्ना बपतिस्मा के द्वारा बपतिस्मा लिया, तब स्वर्ग के दरवाजे खुल गए और जगत के सारे पाप उठा लिए। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 वचन 12 में लिखा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों में अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। सारे प्रबोधक और परमेश्वर की व्यवस्था के यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए भविष्यवाणी की है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। जो कोई भी उसके बपतिस्मा पर विश्वास करता है, वह बिना अपवाद के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएगा। मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। यीशु का क्रूस पर न्याय क्यों किया गया? क्योंकि उसने हमारे सारे पाप ले लिए थे। यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया और जगत के सारे पापों को उठा लिया। बाद में व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को उसने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। उसने स्त्री को दोषी नहीं ठहराया, क्योंकि उसने यरदन में जगत के सारे पापों को उठा लिया था, और उस पापों के लिए स्त्री का नहीं, लेकिन यीशु का न्याय हुआ। यीशु ने जगत के सारे पापों को मिटा दिया है। हम देख सकते हैं कि क्रूस पर जो पीड़ा उसने सहन करनी थी, उससे वह काफी डरा हुआ था, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। इस न्याय को अपने पास से वापस ले लेने के लिए उसने जैतून के पर्वत पर परमेश्वर को 3 बार प्रार्थना की। यीशु देह और लहू में था, इसलिए समझ में आता है कि वह पीड़ा से डरता था। न्याय को पूरा करने के लिए यीशु को अपना लहू बहाने की जरूरत थी। जैसे पुराने नियम में पापों का मूल्य चुकाने के लिए पाप बलि को लहू बहाने की जरूरत थी, वैसे ही उसे भी क्रूस पर बलि चढ़ाना था। उसने पहले ही जगत के सारे पाप उठा लिए थे और अब हमारे छुटकारे के लिए उसे अपनी जान देनी थी। वह जानता था कि परमेश्वर के आगे उसका न्याय होना है। यीशु के दिल में कोई पाप नहीं था, लेकिन बपतिस्मा के द्वारा सारे पाप उस पर डाले गए, इसलिए परमेश्वर को अब अपने बेटे का न्याय करना था। इस प्रकार पहले परमेश्वर का न्याय पूरा हुआ और दूसरा, हमारे उद्धार के लिए उसने अपना प्रेम हम पर उंडेल दिया। इसलिए क्रूस पर यीशु का न्याय हुआ। ना तो मैं तुम्हें दोषी ठहराऊंगा, ना तो मैं तुम्हारा न्याय करूंगा। हमारे सारे पाप जाने और अनजाने में किए हुए, पहचाना गया या ना पहचाना गया, सारे पापों का परमेश्वर के सामने न्याय होगा। हालांकि परमेश्वर हमारा न्याय ही नहीं करता, परमेश्वर ने यीशु का न्याय किया, जिसने बपतिस्मा के द्वारा हमारे सारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया। उसके प्रेम और करुणा के लिए परमेश्वर पापियों का न्याय नहीं करना चाहता था। बपतिस्मा और क्रूस का लहू हमारे लिए उसका छुटकारे का प्रेम है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया,
ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस रीति से हम उसके प्रेम को जानते हैं। व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को यीशु ने दोषी नहीं ठहराया था। वह जानती थी कि वह पापी थी क्योंकि वह व्यभिचार करते पकड़ी गई थी। उसके केवल दिल में ही नहीं लेकिन देह में भी पाप था। वह अपने पापों से इनकार करे ऐसा कोई मार्ग नहीं था। हालांकि यीशु ने उसके सारे पाप उठा लिए थे, ऐसा विश्वास करने के द्वारा उसको उद्धार मिला था। यदि हम यीशु के छुटकारे पर विश्वास करें तो हम भी उद्धार पा सकते हैं। विश्वास कीजिए, वह केवल हमारे भले के लिए ही है। सबसे अधिक धन्य कौन है? वे जिनमें कोई पाप नहीं है। सभी लोग पाप करते हैं, सभी लोग व्यभिचार करते हैं, लेकिन सभी का उनके पापों की वजह से न्याय नहीं किया जाता। हम सभी ने पाप किया है, लेकिन जो यीशु के छुटकारे पर विश्वास करता है उनके दिल में पाप नहीं है। जो यीशु के उद्धार में विश्वास करता है वह सबसे आनंदित व्यक्ति है। जिनको अपने सारे पापों से छुटकारा मिला है वे सबसे आशीषित लोग हैं। दूसरे शब्दों में, वे अब यीशु में धर्मी है। परमेश्वर रोमियो की पत्री अध्याय 4 वचन 7 में हमें सुख के बारे में बताता है। वहां लिखा है, धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा किए हुए हैं और जिनके पाप ढांपे गए हैं। हम मरते दम तक पाप करते हैं। हम परमेश्वर के सन्मुख व्यवस्था का पालन न करने वाले और अपूर्ण लोग हैं। हम उसकी व्यवस्था को जानने के बावजूद भी पाप करते हैं। हम कितने कमजोर हैं। लेकिन परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे के बपतिस्मा और लहू के द्वारा हमें छुड़ाया है और हमें कहता है कि आप और मैं अब पापी नहीं है और अब परमेश्वर के सन्मुख में धर्मी है। वह हमसे कहता है कि हम उनकी संतान है। पापी और आत्मा का अनंत छुटकारे का सुसमाचार है। क्या आप ये विश्वास करते हैं? जो विश्वास करते हैं उसको परमेश्वर धर्मी, छुटकारा पाए हुए और अपनी संतान कहता है। इस संसार में सबसे खुश व्यक्ति कौन है? वह जो सच्चे सुसमाचार पर विश्वास करता है और सच्चे सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा जिसको छुटकारा मिला है। क्या आपने छुटकारा पाया है? क्या यीशु आपके पापों को लेना भूल गया है? नहीं, उसने अपने बपतिस्मा के द्वारा आपके सारे पापों को उठा लिया है। ऐसा विश्वास कीजिए, विश्वास करें और अपने सारे पापों से छुटकारा पाए। आए यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 19 पढ़ें। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखा और कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यूहन्ना ने जगत के सारे पापों को यीशु पर डाल दिया था। अगले दिन वह गवाही देता है कि यीशु परमेश्वर का मेमना था जिसने जगत के सारे पापों को उठा लिया था। उसने जगत के सारे पापों को अपने कंधे पर उठा लिया था। जगत के सारे पाप मनुष्य जाति के इस संसार में किए सारे पापों को दर्शाता है, उत्पत्ति से लेकर उसके अंत तक। तकरीबन 2000 साल पहले यीशु ने जगत के सारे पापों को उठा लिया था और हमें छुटकारा दिया था। परमेश्वर के मेमने के जैसे उसने हमारे सारे पाप उठा लिए और हमारे लिए उसका न्याय किया गया। हम मनुष्य जो भी पाप करते हैं वह यीशु पर डाला जाता है। वह परमेश्वर का मेमना बना जो जगत के सारे पापों को उठा लेता है। यीशु इस जगत में मनुष्य बन के आया, एक ऐसा व्यक्ति जो जगत के सारे लोगों को बचाने वाला था। हम पाप करते हैं क्योंकि हम कमजोर, दुष्ट, अज्ञानी, मूर्ख और अपूर्ण हैं। दूसरे शब्दों में, हम पाप करते हैं क्योंकि हमें वह हमारे पूर्वज आदम से विरासत में मिला है। यह सारे पाप यरदन में यीशु के बपतिस्मा के द्वारा उसके सिर पर डाले गए थे। उसने क्रूस पर अपने मृत्यु द्वारा इन सब का अंत किया। उसे गाड़ा गया, लेकिन परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मृत्यु में से जीवित किया। सारे पापियों के उद्धारकर्ता के रूप में, विजेता के रूप में, न्यायाधीश के रूप में अब वो परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा हुआ है। उसे अब हमें बार बार छुटकारा देने की आवश्यकता नहीं है। जो विश्वास करते हैं उसके लिए अब अनंत जीवन इंतजार कर रहा है और जो विश्वास नहीं करते उनके लिए विनाश इंतजार कर रहा है। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। यीशु ने आप सभी को छुड़ाया है। आप पृथ्वी के सबसे खुश व्यक्ति हैं।
अपनी कमजोरी के कारण आप भविष्य में निश्चित रूप से पाप करेंगे, लेकिन उसने आप सभी के पापों को उठा लिया है। क्या आपके दिल में कोई पाप बचा है? नहीं। क्या यीशु ने सारे पाप उठा लिए हैं? हाँ, उसने उठा लिए हैं। सारे लोग एक जैसे ही है। कोई भी व्यक्ति अपने पड़ोसी से ज्यादा पवित्र नहीं है। लेकिन उसी तरह कई लोग पाखंडी भी है। वे मानते हैं कि वो पाप नहीं है, लेकिन वास्तव में वे भी पापी ही है। यह संसार ग्रीन हाउस है जिसमें पाप को पाला जाता है। जब स्त्री अपने घर से बाहर निकलती है, तब लाल रंग की लिपस्टिक लगाती है, अपने चेहरे पर पाउडर लगाती है, अपने बालों को घुंघराले बनाती है, अच्छे कपड़े पहनती है, ऊंची एड़ी के सैंडल पहनती है। पुरुष भी अपने बाल कटवाने के लिए नाई के पास जाता है, अच्छी तरह तैयार होते हैं, साफ सुथरा शर्ट और अच्छी टाई पहनते हैं और अपने जूतों को चमकाते हैं। वे शायद बाहर से राजकुमार या राजकुमारी जैसे दिखते होंगे, लेकिन अंदर से बहुत गंदे हैं। क्या पैसा मनुष्य को खुश कर सकता है? क्या तंदुरुस्ती मनुष्य को खुश कर सकती है? नहीं। केवल अनंत छुटकारा, सारे पापों का छुटकारा मनुष्य को सही अर्थ में खुश करता है। मनुष्य बाहर से चाहे जितना खुश दिखता हो, लेकिन यदि उसके दिल में पाप है तो वह दुखी है। ऐसे व्यक्ति न्याय के डर से जीवन जीते हैं। छुटकारा पाया हुआ व्यक्ति शेर के जैसा निडर होता है। उसके दिल में कोई पाप नहीं होता। धन्यवाद प्रभु, तूने मुझ जैसे पापी को बचाया। तूने मेरे सारे पापों को फेंक दिया। मैं जानता हूं कि मैं तेरा प्रेम पाने के योग्य नहीं हूं, लेकिन मुझे बचाने के लिए मैं तेरी स्तुति करता हूं। मैंने मेरे सारे पापों से अनंत काल के लिए छुटकारा पाया है। परमेश्वर की महिमा हो। जिस व्यक्ति को छुटकारा मिला है वह खरे अर्थ में खुश व्यक्ति है। जो व्यक्ति उसके छुटकारे के अनुग्रह से आशीषित हुआ है वह खरे अर्थ में आनंदित व्यक्ति है, क्योंकि यीशु परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। उसने हमारे सारे पापों को उठाया है। हम पाप रहित है। उसने हमारे लिए क्रूस पर उद्धार को पूरा किया है। हमारे सारे पाप, उसके और मेरे पापों का समावेश जगत के पापों में होता है, और इसलिए हम सभी उद्धार पाए हुए हैं परमेश्वर की इच्छा से। क्या यीशु में होने के बाद भी हमारे दिल में पाप है? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रिय मित्रों, व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री ने यीशु के वचन पर विश्वास किया और उद्धार पाया। उसकी कहानी बाइबल में दर्ज की गई क्योंकि वह परमेश्वर के छुटकारे से आशीषित हुई थी। हालांकि पाखंडी शास्त्री और फरीसी यीशु के सामने से भाग गए थे। यदि आप यीशु पर विश्वास करेंगे तो स्वर्ग आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन यदि आप यीशु को छोड़ देंगे तो आप नरक में जाएंगे। यदि आप उसके धार्मिक कार्य पर विश्वास करेंगे तो वह स्वर्ग जैसा है, लेकिन यदि आप उसके कार्य पर विश्वास नहीं करेंगे तो वह नरक के जैसा है। छुटकारा मनुष्य के कोशिश पर निर्भर नहीं है, लेकिन यीशु के उद्धार पर निर्भर है। आइए इब्रानियों की पत्री अध्याय 10 पढ़ते हैं। उसमें वचन 1 से 10 में लिखा है, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं है। इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते थे, पास आने वाले को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती थी। नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों न हो जाता। इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराता, परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है, क्योंकि वह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं होता। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। ऊपर तो वह कहता है, न तूने बलिदान और भेंटों और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा, और न उसने प्रसन्न हुआ। यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। फिर यह भी कहता है, देख मैं आया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। अतः वह अपने को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। परमेश्वर की इच्छा के द्वारा
यीशु ने हमारे पापों को एक ही बार में लेने के लिए अपना शरीर अर्पण कर दिया और एक ही बार उसका न्याय हुआ और पुनरुत्थान भी एक ही बार हुआ। इसलिए हमें पवित्र किया गया है। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 10 वचन 10 में लिखा है, पवित्र किया गया। यह पूर्ण वर्तमान काल में लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है कि संपूर्ण रीति से हमारा छुटकारा हो चुका है और दूसरी बार उसका जिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपको पवित्र किया गया है। इब्रानियों अध्याय 10 वचन 11 से 14 में लिखा है, हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करते हैं और एक ही प्रकार के बलिदान को, जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता है। परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा और उसी समय से उसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांवों के नीचे की पीढ़ी बने, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। आपको हमेशा के लिए पवित्र किया गया है। यदि आप कल पाप करेंगे तो क्या आप फिर से पापी बन जाएंगे? क्या यीशु ने वह पापों को भी नहीं उठाया? उसने उठा लिए हैं। उसने भविष्य के पापों को भी उठा लिया है। इब्रानियों की पत्री अध्याय 10 वचन 15 से 18 में लिखा है, और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपने नियमों के उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। फिर वह यह कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा, और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। इसलिए माफी, इसका मतलब होता है कि उसने जगत के सारे पापों की कीमत चुकाई है। यीशु हमारा उद्धार करता है, आपका और मेरा, हम सब का उद्धार करता है। यीशु पर हमारे विश्वास ने हमें बचाया है। यह यीशु में छुटकारा और महान अनुग्रह और परमेश्वर की ओर से भेंट है। आप और मैं, जिनको सारे पापों से छुटकारा प्राप्त हुआ है, हम सब आशीषित है।